नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 8 सितंबर 2025 का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? उत्तर होगा राजगीर। राजगीर कहाँ पे है? बिहार में है। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया। किसने इसका उद्घाटन किया? तो अल्पसंख्यक मंत्री हमारे देश के हैं किरण रिजिजू, और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे भूटान के पीएम, और हमारे देश के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू। यहाँ पर तस्वीर दिख रहा है, दोनों लोगों ने मिल करके रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन राजगीर बिहार में किया है। भूटान चर्चा में, तो भूटान का स्ट्रेटेजी के देखिएगा। भूटान की राजधानी है थिम्पू और भूटान की मुद्रा है गुल्ट्रम। भूटान में राजतंत्र देश है, तो भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। दूसरा प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, विश्व की सबसे प्रभावशाली फैशन डिजाइनर जियोर्जियो अरमानी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से था? तो साथियों, इटली के फेमस मशहूर फैशन डिजाइनर, पूरी दुनिया में इनका फैशन आप शायद सुने होंगे नाम, अरमानी। अरमानी, गुच्ची, ये सब ब्रांड है साथियों। तो वही अरमानी वाले जियोर्जियो अरमानी, इनका भी हाल ही में डेथ हो गया। इनका संबंध इटली देश से था, इटली देश के थे जियोर्जियो अरमानी, इनका निधन हो गया। तीसरा प्रश्न देखिएगा आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बैग ने भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में भी कहां पर साथियों? पूरा डिटेल देखिएगा। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उस पर टर्मिनल 2 नाम से टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया गया। और ये टर्मिनल 2 भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल, टर्मिनल 2 जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। इसका उद्घाटन किसने किया? पीएम मोदी जी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बैग ने किया। क्यों यही किया? इन्होंने ही किया साथियों। प्रश्न बनेगा ना, सिंगापुर के पीएम के साथ क्यों किया जा रहा है? तो सिंगापुर से हमारे देश के राजनयिक संबंध का 60 वर्ष पूरा हुआ। सिंगापुर से राजनयिक संबंध का 60 वर्ष पूरा हुआ, इसी उपलक्ष्य में साथियों यह उद्घाटन किया गया। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, 2008 में अनिल कुंबले के संन्यास के बाद डेब्यू किए किस भारतीय लेग स्पिनर गेंदबाज ने संन्यास की घोषणा की? साथियों, बड़े लंबे समय तक खेले लेकिन बहुत कम अवसर मिला। 25 वर्ष तक उन्होंने इंडियन टीम से अपना नाम जोड़े रखा। 2008 में उन्होंने डेब्यू किया था, उस समय जब अनिल कुंबले ने संन्यास लिया था। नाम है अमित मिश्रा। अमित मिश्रा हमारे भारत के, कह सकते हैं अनिल कुंबले के उत्तराधिकारी, लेग स्पिनर। उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। उत्तर होगा अमित मिश्रा। 2008 में डेब्यू किया था और अभी हाल ही में इन्होंने 25 वर्ष खेलने के बाद संन्यास की घोषणा कर दी। पांचवा प्रश्न देखिएगा, 2 सितंबर अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के अवसर पर भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहां लॉन्च किया गया? उत्तर होगा असम में। असम में एक गिद्ध पोर्टल लॉन्च किया गया साथियों, जिसका नाम है गिद्ध ज्ञान पोर्टल। गिद्ध से संबंधित जानकारी मिलेगी इस पोर्टल पर। कहां पे लॉन्च हुआ? असम में लॉन्च हुआ है। ऐसे ही आप याद रख रहिएगा, दुनिया का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, एशियाई गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो गोरखपुर कैंपियरगंज में। अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। छठा प्रश्न आपके सामने है, रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम के बाद कितने देशों ने यूक्रेन में सेना तैनात करने की घोषणा की? उत्तर होगा 26। 26 यूरोपीय देश यानी नाटो सदस्य देशों ने घोषणा किया है, जिसमें फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। इन लोगों ने कहा कि यूक्रेन में हम लोग सेना तैनात करेंगे ताकि भविष्य में रूस अटैक न कर सके, इस चीज के लिए साथियों। अगला प्रश्न है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? थाईलैंड में अभी हाल ही में चुनाव हुआ। संसदीय चुनाव के बाद अनुतिन चारन विराकुल प्रधानमंत्री चुने गए। इनकी पार्टी का नाम आपसे पूछते परीक्षा में, भूम जयथाई पार्टी। भूम जयथाई पार्टी के थे। 63% वोट इन्होंने प्राप्त किया और प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ ऑप्शन में लॉरेंस बैग दिया हुआ, ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं साथियों। और पेंटागटान सिनावात्रा, ये अभी इससे पूर्व में थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, सबसे युवा प्रधानमंत्री जिनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। आठवां प्रश्न है, एशिया कप 2025 का आयोजन कहां होगा? एशिया कप 2025 का आयोजन साथियों संयुक्त अरब अमीरात में होगा। क्रिकेट का है, क्रिकेट का टूर्नामेंट एशिया कप 2025 एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के द्वारा आयोजित होगा। यूएई देश में होगा। 17वां संस्करण है। 11 मैच इसमें होगा। 8 टीमें प्रतिभाग करेंगी इसमें।
उद्घाटन मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान देश और नई टीम है हांगकांग चाइना, दोनों एक ही नाम से है। हांगकांग देश और चाइना की एक टीम है। हांगकांग चाइना और अफगानिस्तान के मध्य उद्घाटन मैच खेला जाएगा। और सबसे प्रतिष्ठित, बहुप्रतीक्षित और महत्वाकांक्षी यादगार मैच होगा 14 सितंबर को, भारत वर्सेस पाकिस्तान, दुबई में होगा 14 सितंबर को मैच, एशिया कप का। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां प्रश्न आपके सामने है। ब्लड मून 2025 का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण कब हुआ? ब्लड मून साथियों 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण हुआ, जो 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण था, वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण था और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण था। कब? तो 7 सितंबर को। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो याद रखिएगा, पूर्णिमा और अमावस्या दो स्थिति होती है, तो पूर्णिमा के दिन हमेशा चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है और हर पूर्णिमा के दिन जरूरी नहीं कि चंद्र ग्रहण हो, लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा। ऐसे ही सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। हर अमावस्या सूर्य ग्रहण नहीं होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण अमावस्या के ही दिन होगा। क्या स्थिति होती है, किसको कहते हैं चंद्र ग्रहण? ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, थोड़ा समझिएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब चंद्र ग्रहण होता है। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब ये होता है सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तब ये होता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। अगला 10वां प्रश्न देखिएगा, स्केचर्स स्पोर्ट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मोहम्मद सिराज को स्केचर्स स्पोर्ट्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बनाया गया। और ऑप्शन में अमित मिश्रा, इन्होंने संन्यास ले लिया। और विराट कोहली एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर है। मोहम्मद शमी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, यस बैंक का चेयरमैन आरबीआई ने किसे नियुक्त किया? यस बैंक आर गांधी, यस बैंक आर गांधी, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष। आर गांधी का पूरा नाम राम सुब्रमण्यम गांधी। राम सुब्रमण्यम गांधी को यस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया आरबीआई ने, याद रखेंगे। 12वां और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, इसरो ने अपना दूसरा लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टनम में कब तक शुरू करने की घोषणा की? उत्तर होगा दिसंबर 2026। अभी हाल ही में इसरो ने कहा कि श्रीहरिकोटा के स्थान पर दूसरा हमारा लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टनम जो है वो दिसंबर 2026 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, देश को समर्पित हो जाएगा। यानी कि पहला कौन सा है लॉन्च पैड? तो श्रीहरिकोटा, जिसे सार भी कहते हैं, एसएचएआर, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है साथियों। इसरो का स्ट्रेटेजी के देखिएगा, इसरो का गठन 1969 ईस्वी में हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में प्रमुख वी नारायणन है। और अगर पूछे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का फादर या जनक, तो विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई, और इनके नाम पर तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। साथियों, ये था आज का 12 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।